हम नहीं चाहते हैं कि वक्फ़ अमेंडमेंट वक्फ़ में किसी भी तरह की तरमीम की जाए। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि कम से कम हम एक बार देख तो ली होते कि भाई वक्फ़ अमेंडमेंट बिल दिखता कैसा है, उसका पहला लाइन क्या कहता है, उसका आखिरी लाइन क्या कहता है, या कम से कम उसकी जिस्ट को पढ़ के आ गए होते हम। तो मैं ये एक मैसेज आप सबों को देना चाहता हूँ, क्योंकि वक्फ़ अमेंडमेंट बिल में कई बातें हैं और कई लेवल्स पे हमें उसके लिए प्रोटेस्ट करना है और उसमें भी कई डिबेट्स हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में वाकई अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आज ही जाइए वक्फ़ अमेंडमेंट बिल को डाउनलोड कीजिए। अगर अंग्रेज़ी में है तो उसको उर्दू में आप मांगिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, वो उसकी उर्दू में तर्जुमा करके दे। समझ नहीं आता तो किसी इंग्लिश दा के साथ बैठिए, समझिए और पढ़िए। कम से कम कौम को पढ़ना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें पढ़ना ज़रूरी है। हम किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसे पढ़ना शुरू कर दें कम से कम हम। उसकी कई सारे वजूहात हैं, उन वजूहात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। कई सारे लोग आएंगे इंशाल्लाह, उन वजूहात में जाएंगे इंशाल्लाह। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के सर्टेन क्लॉज के लिए प्रोटेस्ट करने आज यहाँ नहीं आए हैं। हम कंप्लीट रिवोकेशन ऑफ द वक्फ़ अमेंडमेंट बिल हम चाहते हैं। हम ये चाहते ही नहीं कि वक्फ़ अमेंडमेंट बिल ये टेबल भी हो पार्लियामेंट में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ही इसे कह दे कि इसे रिवोक करने की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जिसके लिए ये कानून लाया जा रहा है उन्हें उन स्टेक होल्डर्स यानी मुसलमानों को की ओपिनियन ली ही नहीं गई। जिस तरह से एंटी कन्वर्जन बिल में, जिस तरह से यूसीसी के उसमें, जिस तरह से ट्रिपल तलाक में, जिस तरह से सीएबी पास करते वक्त उन्होंने हमें हमारी ओपिनियंस को उन्होंने नहीं समझा कि वो इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से इस बार भी नहीं समझा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी इंटेंशन ही क्लियर है कि हम जिसको कहते हैं इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, उस पर ही हमें डाउट है। तो हमारी डाउट इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर पे जब है तो हम बात आगे करेंगे ही नहीं इंशाल्लाह। तो बस मेरी आपसे गुजारिश है कि हम पढ़ने वाले बन जाएं। हम इससे पहले कि सड़कों पे उतरें, इससे पहले कि हम प्रोटेस्ट करें, इससे पहले कि हम धरना दें, हम प्लैक कार्ड लेके आवाज़ ऊँची करें, हम कम से कम पढ़ लें कि भाई किसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों से अगर आपके दिल दुखा हो तो मुझे आप माफ़ करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम।